जब तक आप ये चीज समझ नहीं पाओगे तब तक मुझे लगता है कि आगे की सीसी ज्वाइनिंग्स एंड जो भी काम है हमारा वो करना बड़ा टफ है, हार्ड है, डिफिकल्ट है। तो बाकी जो भी पर्सन अभी भी कैमरा ऑन नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन में फंसे, है ना। तो मैंने पहले एक घंटे पहले वही छोड़ दिया था कि मीटिंग ऐसी ऐसी होने वाली है, तो अपना कैमरा ऑन करके अपने अच्छे से बैठना है। फिर आपने नहीं बोलना है कि भाई साहब ऐसा वैसा ये वो फलाना, ठीक है। तो यहाँ पे दिखता है मुझे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। बिजनेस के टूल्स तो सब बाय कर रखे हैं, तो ये काम आता है। ओके, ठीक है जी। देखो पहली चीज तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पर्सन काम तो कर रहे हैं। हेलो, हेलो, हेलो जी, हेलो। मैं आपको कॉल करता हूँ, वेट करो, मैं मीटिंग में बिजी हूँ, ठीक है। देखो जो पर्सन सीरियस होते हैं ना, अभी मैंने कॉलिंग की थी 30 अक्टूबर के नंबर पर, मेरी कॉलिंग कंप्लीट हो नहीं पाई थी, खुद कॉल किया है, प्रेमा नाम की, आई थिंक पंजाब की गर्ल से, उसने मुझे कॉल किया है। उस अभी प्रियमा नाम है उसका, मैंने नंबर सेव कर रखा, उसने कॉल किया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पर्सन्स कॉल पिक नहीं करती है, नहीं करती, पर्सन्स मिलते हैं, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो मैं आऊंगा मेरे टॉपिक पर, लंबी मीटिंग खींचनी नहीं, मैंने पहले बोला था 20 मिनट, 12:30 बजे मीटिंग को मैं एंड करूंगा। तो हम पहले क्या करते थे, मैं आपको बताना चाहूंगा पहला क्या सिस्टम था और अब कैसा है। 2022 में जब मैंने काम ज्वाइन किया था तो इंटरनेट का सिस्टम था ही नहीं। डायरेक्टली व्यूअर सर के दो वर्कशॉप थे। अब मुझे याद नहीं मेरे सीनियर ने मुझे क्या सेंड किया था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भेज दिया था 58 मिनट का, मैंने देख लिया। तो मुझे कुछ पता नहीं काम क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने अपने सीनियर से बात करवाई जो मेरे सेकंड अप्लाई थे, और उन्होंने मेरे को बता दिया 30 15 5, और आप अभी 1500 रुपये कर लो। तो मैंने 1500 रुपये कर दिए, फिर मैंने 5 कर दिए, मैंने 2CC भी कर ली। लेकिन 2CC क्यों करनी कुछ पता नहीं था मुझे, प्रोडक्ट आएंगे ही पता नहीं था मुझे। तो पहला कुछ भी मेरे पास नॉलेज नहीं था, बट मेरा मुझे करना था इसलिए मैंने कर दिया था। बट फिर डे बाय डे मैं जैसे काम करने लगा तो फिर वो डे 1 डे 2 या बोल दो, या आप 2 वीडियो सर के थे वो भेजना, एंड फिर आप उसको डायरेक्टली 1500 रुपये की बात करना। तो मुझे लगता है पहले ऐसे किसी भी वीडियो के अंदर डायरेक्टली ये बोला नहीं गया था कि आपको यहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे। तो हम वीडियो दिखाने के बाद बंदे को हम माइंड सेट देते थे कि आपको ये करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो पहले कहीं भी किसी भी इंसान को 2CC का या 1500 रुपए का हम नाम नहीं लेते थे कि आपको देने पड़ेंगे, ना वो सीनियर से बोलते थे। हम एएस लेवल पे खुद उस बंदे को माइंडसेट देते थे। और ये बिलिंग निकालने के लिए हमारा सेशन होता था, हमारा सेशन होता था 8 9 बजे, थर्ड पार्टी सेशन। बस 3 पर्सन से, अजय बिस्ट, अरविंद बिस्ट, विवेक पेनोली, ये तीन ही पर्सन थे। इनको बस सेशन में प्रोवाइड करते थे और हम वहां से बिलिंग निकालते थे। बस वहां पे समझते थे लाइव कि 1500, एक एक होता है फास्ट, मीडियम एंड स्लो, हम इसी को प्रमोट करते थे और इनसे हम पैसे निकालते थे। फिर 1000 500 इस तरीके से वो करते थे, एंड देन फिर हम उसी बंदे की आईडी बनाते थे। फिर इसी को करता 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 मैंने टीम के अंदर भी ज्वाइनिंग करवाई। और मेरी अगर बात करूं 2022 की, तो मेरी 60 65 इसी से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो मैंने फंडामेंटल सीखा था, और अगर बंदा खुद दे नहीं रहा तो फिर अपने सीनियर से बात करो, उससे निकालो। ऐसे हम करते थे पहले। तो फिर 2023 में अभी हमने ऐसे काम किया, मेरी टीम का तो 2 सुपर ऐसे क्रिएट हुए, और मैं मैनेजर के रेस में उसी से दौड़ने लगा था। ओके। तो फिर मेरी टीम के अंदर फिर ध्यान हमने ये इनरोलमेंट का सिस्टम अप्लाई कर दी। तो वहां पे फिर इंस्टॉलमेंट, तो जो पहले ऑब्जेक्शन आते थे ना 1500 रुपए देने के लिए, तो पहले ऑब्जेक्शन जो आपको फर्स्ट टाइम आते हैं, हमें वो लास्ट टाइम आते थे। तो फिर वहां से भी हमने सीख लिया। वहां से भी मैं अगर बात करूं मेरी टीम के अंदर इंस्टॉलमेंट सिस्टम अप्लाई करके भी लगभग लगभग इंस्टॉलमेंट से भी 7 से 8 सुपर ऑर्डर बन चुके हैं। और मैंने अपने हाथों से 5 25 CC वाले सुपर ऑर्डर बना दिए, 5। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक सुपर ऑर्डर लेवल पर 5 अपनी तरह बंदे को बनाना और एफर्ट्स कर देना, ठीक है। तो पहला इंटरव्यू का नाम था ही नहीं ना पैसा था। तो तुम खुद आइडिया लगा दो उस टाइम हम कैसे प्रमोशन लगाते होंगे, हम कैसे पैसे निकालते होंगे, और कैसे खुद का खर्चा मैनेज करते होंगे। यहाँ पर तो खर्चा पानी इंटरमीडिएट से निकालते लोकल बंदे, या चाहे ऑनलाइन क्यों ना हो। पहले मेरी टीम के अंदर मैंने 2 2 के प्रमोशन भी पर्सन से मैं निकालता था और करवाते थे, वो करते थे, वो सुनते थे। बट अब यहाँ पे पहली चीज तो पुराना सिस्टम पूरा स्टॉप हो चुका है। अब हमें करंटली बात करते हैं, करंटली ये रहा 2023 या 24 तक भी मान लो आप। अब हम बात करते हैं जैसे भी करंटली की, हम पहले क्या करते थे। इससे पहले हम क्या करते थे, पर्सन को इंटरमेंट मांगते थे, इंटरमेंट अगर नहीं दे रहा है हम उसको फ्री में दिखाते थे, और उसको हम 1500 रुपये की बात मांगते थे।
राइट, हम यही करते थे। ठीक है, या उस पर्सन को थोड़ा मोटिवेट करके हम उसको मीटिंग के अंदर बिठा के मास्टर क्लास के अंदर उसको हम पैसे निकालते थे। बट हम अभी करंटली जो हमारा काम है, जो भी इंपॉर्टेंट भी जो मुझे बताना है, जो मैंने डायरी पे नोट कर रखा है कि मुझे क्या बताना है। पहली चीज तो जितने भी पर्सन बैठे हैं, कोई भी इंसान अपने अकाउंट से उस पर्सन की बिलिंग ना करे। कल के दिन कोई बात हुई तो फिर मुझे मत बोलना कि आपने बताया नहीं। कोई भी इंसान किसी भी प्रॉफिट कस्टमर की अपने अकाउंट से बिलिंग ना करे। अगर बिलिंग कर रहे हो तो वो वॉलेट के अंदर ऐड करे और उस पर्सन का वीडियो बना के मांग ले। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास वॉलेट के अंदर मेरे से पैसे ऐड नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने अपने सीनियर को पैसे देकर वॉलेट में ऐड करवा दिए, थैंक यू सो मच। उस पर्सन का नाम पूरा वीडियो अपने पास मुझे बस सेंड करना, अपने पास रखना। ये हर एक सीएस की जिम्मेदारी है। ठीक है। और पहली चीज तो वॉलेट के अंदर एक तो 1000 ऐड होते हैं या 2000 ऐड होते हैं, 500 800 ऐड नहीं होते। तो उस पर्सन को आपने किसी भी पर्सन के वॉलेट में पैसे ऐड करने तो 1000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। अगर उसको आता है तो उसको करवाने दो या आप खुद करवा दो। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पर्सन बोलेंगे कि हमें तो आता ही नहीं है, सीखना पड़ेगा भाई साहब, सीखना पड़ेगा। तो अब मैं आता हूं एक्चुअली में हमें क्या करना है। पहली चीज तो जिस पर्सन की एनरोलमेंट हो चुकी है, मैं अभी एक ही बात बोलना चाहूंगा। अभी तक हम पर्सन पे काम करते थे, हम कहीं ना कहीं तो क्वांटिटी पे खेलते थे, अब हमें क्वालिटी पे खेलना पड़ेगा, क्वालिटी वाले बंदे पे। एनरोलमेंट की बात करो, एनरोलमेंट अगर कर रहा है ठीक है, अगर नहीं कर रहा है फॉलोअप में चलने दो। बट फ्री में किसी का आईडी मत बनाओ, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं रहती हर एक बंदे को। फ्री में किसी का आईडी मत बनाओ, है ना। तो आप स्टार्टिंग में जिस बंदे की एनरोलमेंट हो चुकी है उसकी आईडी बना दो। पहली चीज, आईडी कैसी बनानी है? कांटेक्ट, अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, वो आपको पता है आपको आईडी कैसे बनानी है। अगर वो कांटेक्ट नहीं, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो मेरे पास पहुंचो। ठीक है, उसकी आईडी बना दो। उसकी आईडी बना दो उस बंदे की, उसको आईडी भेज दो कि आईडी है, ये आपका पासवर्ड है। उसको 199 से ही पूरी क्लैरिटी कर रहा हूं। इवन हमें किसी किसी पर्सन को 199 से 2 भी समझानी पड़ेगी। बस मेरी बात बहुत गहरी समझ लो। किसी किसी पर्सन को हमें 199 से उसको प्रॉपरली क्लियर करनी पड़ेगी कि देखो हमारे सिस्टम है, हमारी ये चीजें हैं। अब आपको मैक्सिमम बिलिंग करनी पड़ेगी, मिनिमम बिलिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको 7 6 9 करना पड़ेगा, फिर आपको दूसरी से करना पड़ेगा। उस बंदे को पूरी क्लैरिटी कर दो। 199 से ये आपकी आईडी बन चुकी है। और आपको अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करके प्रेशर डाल के उस पर्सन का पैसे करवा सकते हो, उसका क्लोजिंग करा सकते हैं। अगर आपका सिलेक्टिव नहीं है तो मैं एक यहाँ पे और एक बात पॉइंट करना चाहूंगा। जितना आप मेरे अपना बंदा टच में रखोगे, ठीक है, तो वो बंदा फिर मेरे से क्लोज नहीं होगा। बिकॉज फिर बंदा इतने रिस्पेक्ट नहीं करता। आपने एक चीज का ध्यान रखना, हाइप होती है, एक सीनियर की वैल्यू होती है। सीनियर की एक वैल्यू होती है, और जितना अपनी सीनियर की वैल्यू बचा कर रखोगे उतना पे काम आएगी। अगर आपने 1500 खुद निकाले वॉलेट के थ्रू, बिलिंग डाल दी, 7000 आपने खुद निकाले, तो टू से चुटकी मुझसे करा दूंगा मैं। लेकिन हर एक चीज के लिए मैं सामने आ रहा हूं तो वो बंदा मेरी वैल्यू नहीं करेगा फिर। अगर हर एक चीज मुझे पूछनी पड़ रही है तो ना वो बंदा मेरी वैल्यू करेगा ना वो मेरी बात समझेगा। बट अगर आप मेरी वैल्यू बना रहे हो, आप मेरी हाइप बना रहे हो, तो फिर बात है, फिर वो मेरी बात मानेगा एंड सुनेगा। तो अब यहाँ पे इनरोलमेंट होते ही आईडी क्रिएट करनी है, उस बंदे को बताना है आपकी आईडी हो चुकी है। अब इनरोलमेंट होते ही आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है, डन। बट उससे पहले उस बंदे को वर्कशॉप पे दिखाना जरूरी है। आप उस बंदे की सिचुएशन कैसी है चेक कर देना। आप उसको अपने वक्त देखो। मैं की बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे उनको खुद पता ही नहीं है। इवन ऐसे सुपरवाइजर भी होंगे कि उनको उन्होंने डाटा पूरा देखा ही नहीं है, बस आके सेव करके रखा है। इवन ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने डाटा सेव नहीं किया है। लड़ने जा रहे हो, आपके पास गोलियां नहीं है भाई साहब, मारे जाओगे। सामने वाला आपको सीधा ठोक देगा। मैं आपको उस भाषा में बता रहा हूं, यानी कि जो गोलियां की भाषा है। आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपके पास स्किल नहीं होगी, आप किसी बंदे को क्लोज नहीं कर सकते। नॉलेज स्किल सीखनी पड़ेगी। वो कैसी है? कनेक्टिविटी, ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग के अंदर कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, आपको पॉइंट नोट करने पड़ेंगे। बंदे को आप पहली चीज तो मास्टर क्लास के अंदर उसको इंटरमेंट हो गई, गुड। आप जो डाटा मैंने दिया है, मैं लास्ट मंथ इस पर काम कर रहा हूं, ध्यान रखना। बोलते हैं ना, बोलना बड़ा आसान है, बट उस बात को रियली में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि वो सिर का पसीना पांव तक लाना पड़ता है, तब वो बात सच में बदल जाती है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये बड़ी इजी है, सुनने के लिए भी इजी है, लेकिन करने के लिए भाई साहब आप भी जानते हो कितना आपको वहां पे ये चीज मतलब कि फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके। तो वर मैं चाहूंगा कि बंदे को वर्कशॉप दिखा दो,
प्रॉपरली उसको फ्रंट में आओ, इंटरनमेंट होती है उसके फ्रंट में आ जाओ, आप वीडियो कॉल पे बात करो। हाँ जी, ओके, गुड इवनिंग, बढ़िया, वाह, ग्रेट, आपने कर लिया, नाइस। आपको फ्रंट में आना पड़ेगा। जो बंदे फ्रंट में नहीं आएंगे, सॉरी टू से, आपकी आगे ग्रोथ नहीं हो सकती। आपको लीड करना पड़ेगा, आपको पर्सन के सामने जाना पड़ेगा, और पर्सन के सामने तब जाओगे जब अंदर नॉलेज होगी। आपको पर्सनल लेवल पे काम करना पड़ेगा। आपके पास अच्छी टी शर्ट होनी चाहिए पहनने के लिए, आपका बैकग्राउंड ठीक होना चाहिए, आपकी शक्ल में नहीं बोलता कि ब्यूटी पार्लर जाके 15,000 रुपए आप मेकअप करके लाओ, लेकिन ठीक ठाक से थोड़ा सा आपने उस पर्सन को लगना चाहिए कि मैं किस ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूं जो मेरे लाइफ में अंदर चेंजेस ला रहा है। ठीक है, आपने उस बंदे को 2 बार बात करनी पड़ेगी। ओके, वाह, ग्रेट, आपने आईडी बना दी, वाह, अच्छी बात है, आपने इनरोलमेंट कर दी। तो अभी वर्कशॉप देखो, वो आपको, मुझे, मेरे हिसाब से उस बंदे से आईडी बनाने से पहले कम से कम 2 या 3 बार बात करनी पड़ेगी वीडियो कॉल पे, खुद पर्सनली। और बात करनी मतलब 1 घंटा नहीं बात करनी है। यहां पे मैं और एक गहरी बताना चाहूंगा, ये मैंने पहले बताना चाहिए था लेकिन ऐड करना। बहुत सारे लोग लीड में से, लड़कियां भी होती है और लड़के भी होते हैं, क्या करते हैं, लीड आती है, लड़की, आई डोंट नो, एआई के थ्रू कैसे भी पिक लगा रहे हैं, एआई के थ्रू किसी का भी पिक देख के किसी के भी प्यार में मत पड़ना। मेरी टीम के अंदर एक लड़की है, करंटली आपको बताता हूँ कहानी। मैं उसको बहुत समझाता था, उसने मेरी बात मानी नहीं। मेरे को देखो, लड़की देख के, लड़का देख के उसका माइंडसेट मुझे समझ आता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, रियलिटी है, आप उस चक्कर में फंस मत जाना। हम कभी कभार क्या करते हैं, पर्सन अच्छी बात करता है तो हम फालतू उससे बात कर लग जाते हैं, और कभी कभार हम इतनी डीपली जाते हैं ना, तो हम वहां से फिर हम ऐसी चैट करते, हम ऐसी बात करते, ऐसे हम कॉल करते वीडियो, जहां पे वो हमारी पर्सनल लेवल पर आ जाती है, और वो फिर उसका फायदा उठाता है वो बंदा। ऑनलाइन किसी भी पर्सन को अपनी पर्सनल चीज ना शेयर करें, ना कोई भी अपना पर्सनल पार्ट ना शो करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उन लोगों ने वीडियो करते बात किया, आई डोंट नो कैसी क्या है, आप किसी भी अननोन जिसको आप जानते नहीं हो उस पर विश्वास नहीं कर सकते हो। ओके, तो उस पर्सन से बातचीत की होगी, उसने फोटो वीटो जो भी चीज निकाली होगी, आई डोंट नो उसने क्या क्या कैसा क्या, अब उसको ब्लैकमेल करने लगा वो पर्सनल लेवल पे। इसलिए बात समझो आप, हर एक बंदा सही नहीं होता। तो कुछ लोग फिर बातें करने लगते हैं, सर वो तो अच्छी बात कर रही है, वो तो काम नहीं कर रही है, वो तो अच्छा बात कर रहा है। मैंने इवन ऐसे भी केसेस देखे हैं, लीड का थ्रू बंदा इतना विश्वास करते उसको मिलने भी पहुंच जाते हैं। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। तो किसी भी ऑनलाइन बंदे पे, अगर आपको लगता है ये बिजनेस सेटअप बात कर रहा है, प्लीज वहां पे अपनी बात स्किप करो, उसको वहां पे छोड़ दो। कॉलिंग कर रहा है मत। और मैं की बात बोलना चाहूंगा, नाइट को किसी भी पर्सन के पीछे मत भागो। लड़कियां तो नाइट को 11 के बाद मत करो, अगर आपको लगता है ठीक है, आप बातें करोगे, आपको वो देखो क्या होता है ना, फिर माइंड भी डेवलप होता है, ध्यान रखना। इसीलिए इनसे बचो। कहीं आपका क्रॉस लाइन आपको टच में बात कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, अगर आपको लगता है ये फालतू बात कर रहा है, क्रॉस लाइन, नॉट डाउन लाइन। अगर आपको लगता है ये बंदा मतलब कि फालतू बातें कर रहा है या आपको मैसेज कर रहा है, तुरंत मेरे पास पहुंच के, सर ऐसी ऐसी चीजें ये बताओ। आप वहां पे बातें ना लगाओ, इवन सुपरवाइजर भी हो सकता है वो बंदा। अगर कोई आपको एएस, मेरी टीम का होता है और टीम का होता है, कि वो बोलता है हाँ जी सर, मुझे मैसेज, हाँ जी आपसे बात करनी है, आपको ऐसा करना है वो करना है, हाय आया, हाय आया, हाँ जी आपने मुझे मैसेज क्यों किया, यही चाहिए आप टीम के साथ हो। वो बोलता है प्रति सर के, तुरंत सर ने मुझे मैसेज किया है। आप अपनी बाजू क्लियर करो। ठीक है, ये मैंने ग्रुप के अंदर की बात भी बोली, 70-75 उसके अंदर भी लोग ऐड है, और एएस के अंदर भी काफी सारे लोग ऐड है, सब काम नहीं कर रहे उसके अंदर, तो कुछ लोग ऐसे हैं। अब मैं इंसान को तो ये देख नहीं पता कि भाई इस बंदे के अंदर क्या चल रहा है, ये तो नहीं फाड़ सकता। अब सब थोड़ी जो हनुमान जी है, फाड़ेंगे तो श्री राम दिखेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, किसी भी ऑनलाइन बंदे से ज्यादा बातचीत मत करना, ऐसी चीजें शेयर मत करना, कल के दिन वो आपकी पर्सनल लेवल पे आपका वो डार्क मार्क बने। मेरी बात आई थिंक समझ रहे होंगे, कोई यहाँ पे 2-3 साल का बच्चा है नहीं है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, बस काम से काम रखो, फालतू चीज ना करो। तो हम बहुत फालतू बात करते हैं, हाँ जी हाँ जी, अगर गलती से स्क्रीनशॉट निकाल के उसने कहा आगे डाल देना पॉलिटिशियन में, आप कैसी कैसी हो जाएगी। ठीक है, आप वो कुछ भी बोलो, फिर फालतू में दिमाग टेंशन है। और वो बंदी मेरा कॉल पिकअप ही नहीं कर रही थी, मेरा कॉल पिकअप ही नहीं कर रही, अच्छा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर मैंने पूछा, तो फिर ऐसी बात, सर बोले ऐसी ऐसी बात है। फिर मैंने ऐसी तैसी कर ली उस बंदे की। ये अच्छा तू दे तो देख तो ले, मैं दे देखा तो क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपको अपलाइन बता रहा है ना, उसकी बात मानो। स्पेशली एएस बात नहीं मान रहे, कुछ पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। भाई गुरु मेंटर मेंटर होता है। मेरे इस दुनिया के अंदर मेरा भला बस 2 ही हस्ती जाते हैं, एक तो मेरा बाप और अरविंद सर, अजय सर और विवेक सर, इसके अलावा मैं जानता नहीं किसी को।
मैं सच बता रहा हूँ। बस यही इंसान है जो प्रतीक को कामयाब देखना चाहते हैं। अगर आपका अगर आपका सीनियर है, आपको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है ना, तो वो आपको सही है, वो आपको भला चाहता है। कुछ लोग है ना उस बातों में भी फिर ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है। और फिर लगता है यार वो, आप अगर किसी मीटिंग को किसी के मीटिंग का चांस दिया ना, फिर लगता है यार वो कितना अच्छा है। भाई साहब उसकी बस आपको अच्छे दिखे, अपनी उसकी बुराई नहीं देखी। आपको अपने इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि अपनी उसकी बुराई है और अच्छे ही देखी है। इसलिए किसी भी पर्सन से टच में ना रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, ये लाइफ लेसन से आपका। ठीक है। तो ये सोशल मीडिया है, जितना आपको लगता है ना अच्छा रे मेरे से बात कर रही है, वो उसी आपको इतने गेड़े में ले जाएगी। ध्यान रखना, फिर मत बोलना ऐसा है वो है। फिर आपकी शादी हो सकती है ना। आपकी फिर फ्यूचर में आपके हस्बैंड को उसकी बहुत सारी चीजें हैं। आपने ऐसे केसेस बहुत सारे सुने होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम की कोई भी लड़की, कोई भी बॉय इन चक्करों में ना फंसे। ठीक है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो बस दैट्स इट, बिजनेस के हमें टॉपिक पे आना है। चलो, तो अभी इंटरमेंट हो चुकी है। इंटरमेंट है, इंटरमेंट वर्कशॉप दिखा दो उसको, वर्कशॉप के बाद उसकी आईडी बना दो आप। एंड उसकी वॉलेट के थ्रू उसको मत बोलो मुझे पैसे भेजो। उसको मत बोलो कि मुझे पैसे भेजो। आप उसके अंदर वॉलेट के अंदर पैसे ऐड करा दो और फिर उसकी बिलिंग करा दो। अब देख लेना, कोई बंदा बिलिंग अभी कर सकता है करंटली, कोई 2 दिन में करेगा, कोई 3 दिन में करेगा, कोई 4 दिन में करेगा, कोई 5 दिन में करेगा। वो करेगा, वो कभी भी कर सकता है। तो उसकी आईडी पासवर्ड आपके पास नोट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्पेशली, मेरी कॉल भी जाने वाली है हर एक बंदे को, मैंने यहाँ पे लिखा है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, हाँ जी। वैसे तो ये काम सुपरवाइजर का है, बट चलो कोई बात नहीं, मैं फिलहाल ये मैं करूंगा। अब यहाँ पे कुछ पर्सन के, जैसे पूनम के नंबर है, उस बंदे का नंबर की स्क्रीनशॉट मत मारना, कॉल कर देगा उनको आप। ठीक है। तो ये इनकी आईडी आईडी बन गई इन लोगों की, एंड डे 1 डे 2 डे 3, है ना, 1500 इनके इस तरीके से, इनको फिर मेरी कॉल भी जाएगी। इनको फिर मेरी इनको फिर मेरी कॉल भी जाएगी। ओके। इनको फिर मेरी कॉल भी जाएगी, तो इस तरीके से अब फिलहाल तो 6 से 7 लोगों की आईडी क्रिएट हो चुकी है। अब ऐसे कुछ सुपरवाइजर टीम के एएस है, उन्होंने मेरे को बताया नहीं उनकी कितनी क्या हो चुकी है। अगर कोई सुपरवाइजर चीज कर रहा था तो कर सकते हो आप। तो अभी फिलहाल हमें इंस्टॉलमेंट आईडी बनानी पड़ेगी, उसके वॉलेट के अंदर पैसे ऐड करने पड़ेंगे और बिलिंग करवानी पड़ेगी। और हर एक बंदा का वीडियो अपने पास होना चाहिए। कल के दिन वो बंदा बदल जाए तो उसके मुंह पर मार देंगे हमें, देख तूने तो बना दिया तो वीडियो हमारे साथ। फिर कल के दिन, और ध्यान रखना, हमें लगता है यार वो तो अच्छी बात कर रहा है, वो बदल नहीं सकता, भाई साहब नए बंदे होते गुब्बारे की तरह, वो फट जाते हैं। उसको ढसने के लिए और कंपनी वाले मिल जाते हैं, तो फिर कल के दिन दिक्कत आती है। ठीक है। अगर मेरे बातों से आप अगर एग्री हो, मैं अगर आप मेरी बातों में अगर समझ रहे अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर आप मेरी सुनने रहे हो, तो मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच एफएलपी मैनेजमेंट, इनको मैंने काफी बार समझा दिया था। आपको जो एक्शन लेने आप ले सकते हो, बस बात खत्म। फिर आप देना जवाब, फिर दिखना एफिडेविट। कंपनी सीबीआई जांच करवाती है। सीबीआई जांच इतना आसान नहीं है बिजनेस, ये ध्यान रखना। 3.5 साल से ऐसा टिका नहीं है भाई साहब। एक्सपीरियंस से, प्रॉब्लम की जो भी चीज है, चैलेंज को एक्सेप्ट कैसे करना है, उसके बाहर कैसे निकालना है, हर एक चीज का एक्सपीरियंस मेरे पास है, हर एक चीज का। और मेरा हाथ पकड़ के चलना, माँ कसम किसी का पैर छूने का या किसी भी बंदे का आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस मेरी बात को फॉलो करना। मैं आपका भला चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ है पर्सन ऐसे, इवन सुपरवाइजर भी है, वो सुनते नहीं और अपनी चलाते हैं। ध्यान रखना भाई साहब, मैं बड़ा रिस्क टेकिंग आदमी हूँ, मैं पीछे नहीं हटता फिर। और जिस बंदे ने मेरे पे ट्रस्ट किया ना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बट मैं उसको बाहर निकालता हूँ। वो मेरी प्रॉब्लम है, फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो हर एक बंदे की इंटरमेंट होती है। कोशिश करो कि उस बंदे की आप 1500 की बिलिंग निकालना सीख लो। अगर निकाल नहीं पा रहे हो तो मेरी भी कई बार डंडा दे दो, आप बात करा दो। ठीक है। अगर इंटरमेंट के लिए फ्रंट में आ रहा हो तो भाई साहब फिर मेरी वैल्यू क्या रहेगी। अगर कोशिश करो, फिर अपने सीनियर से बात कराओ, अपने सुपरवाइजर से। या अगर आपका सुपरवाइजर एक्टिव नहीं तो खुद सीखो। सीखो, करना पड़ेगा, मैंने खुद किया है। मैंने 1500 निकालना, 7000 निकालना, इवन 2CC भी मैंने खुद क्लोज की एएस लेवल पे। मैं फर्स्ट एएस मैंने अपने सीनियर से बात नहीं करा था, फर्स्ट एएस क्लोज करने के लिए मैंने खुद किया था। मेरा कॉन्फिडेंस वही से बूस्ट हो गया कि मैं खुद कर सकता हूँ। ठीक है। बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो 1-2 बार मेरे से बात करवा देना, मुझे पर्सनली पूछना कि सर ऐसा तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना पड़ेगा। पूछो, पूछोगे, बातचीत करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाओगी। अगर आप खुद करोगे, 45 मंथ, 43 मंथ ऐसे नहीं दिए भैया, हर एक चीज ठोकर से सीखी है। अगर मेरे को अगर फॉलो करोगे ना भाई साहब, मुझे 45-50 मंथ लगते हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, मैं आपको 20-21 मंथ में पहुंच सकता हूँ। क्योंकि आप जो गलती कर रहे हो मैंने और एक गलती की है। ऐसे नहीं 27 मंथ में मैंने इस बिजनेस के अंदर सुपर घिसाई पिटाई की अपनी। समझ आ रही है। हाँ। बस तो बातों को अंडरस्टैंड करो, अगर आप समझ रहे हो तो। सेकंड पॉइंट मुझे इतना बताना आपको यहाँ पे, 1 सेकंड।
देखो लिख रहा है इसलिए तो बोल पा रहा हूँ, वरना क्या बोलता, इसलिए हमेशा लिखा करो। सेकंड, माइंडसेट को अपने डेवलप करो। और जो न्यू टॉपिक है, न्यू तरीका है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, क्या करना है। बंदे की पूरी चीज करो। इवन हमें उस बंदे को 2cc रिकवरी प्लान बताना पड़ेगा आपको। उस बंदे को 2cc भी रिकवरी प्लान बताना पड़ेगा। आपको मेरे से डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ जी प्रतीक सर, ये ऐसा बंदा है और इसकी ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो सर मैं क्या करूं इसका, सर मैं क्या करूं। तो मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे करो, ठीक है। पूरी उसकी सिचुएशन समझ लो। और बंदे को समझना है, पढ़ना है, तो आपको वीडियो कॉल पे फ्रंट में आना ही पड़ेगा। आपको फ्रंट आना पड़ेगा, उस पर्सन से बातचीत करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। तो जितने भी यहाँ पे सुपरवाइजर बैठे, प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाओ। जितने यहाँ पे एएस बैठे, ये मत बोलो कि मेरी मुझे सीनियर सपोर्ट नहीं कर रही है, फलाना बिगड़ा। आप खुद सीखो, आपको हमने सब कुछ बता दिया है, सिखा दिया है। आपके सीनियर कोई ऊपर ऊपर से कोई अमृत पी के नहीं आए, उन्होंने भी यहाँ पे सीखा है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सबने यहाँ पे सीखा है, मैंने भी यहाँ पे सीखा है। तो ये चीज सब तब है। अब कुछ लोग ये गलती कर रहे हैं, मीटिंग 2 मिनट एक्स्ट्रा होगी बट सुनना। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आज 3 दिन है, 3 दिन के अंदर जीरो कॉलिंग है। मैं बता रहा हूँ, मैंने कल प्रॉपरली बता दिया था कि कॉलिंग कितनी जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट, जो सीरियसली वो लोग सुन रहे हैं। कॉलिंग कितनी जरूरी है और प्रमोशन कितना जरूरी है, और लेवल कितना मैटर करता है आपका इनकम लाने के लिए। एक एएस मेहनत कर रहा है, 42,000 कमा रहा है। एक एक सुपरवाइजर मेहनत कर रहा है, 52,000 कमा रहा है। एक एएम मेहनत कर रहा है, मुझे लगता है 70,000 कमा रहा है। और एक मैनेजर मेहनत कर रहा है, 80,000 कमा रहा है। उतनी मेहनत है, उतनी चीज है। तो डिसाइड आपने करना है। आप एएस बनाते हो, आपको 6.5 मिलते। एक सुपरवाइजर एएस बनाता है, उसको 8,500 मिलते। एक एएम एएस बनाता है, 11,500 मिलते। और एक मैनेजर एएस बनाता है, 12,500 13,000 मिल जाते हैं। एक एएस को प्रॉफिट का पीसी कितने मिलता है, पर्सनल कैशबैक कितना मिलता है, सीबी कितना मिलता है कैशबैक, कम, बहुत कम मिलता है। मैनेजर को भी बहुत ज्यादा मिलता है, ये बहुत डिफरेंस है, समझ लेना आप मेरी बातों को। मैनेजर पे बहुत डिफरेंस है, तभी तो लोग मैनेजर के लिए तड़पते हैं। बट मैनेजर लेवल पे तभी माना जब आपके पास 8-9 सुपरवाइजर हो और 50-100 एएस हो, तब आपका लाख 2 लाख रुपए चेक स्ट्रांगली बिल्ड होगा। तो फिलहाल मुझे इतना ही लगता है। और हाँ, लर्निंग, कुछ लोग फालतू की लर्निंग कर रहे हैं। भाई फालतू लर्निंग मत करियो। आईडी बनाना सीखो, आईडी कैसी बनती है चेक करो, फॉलोअप कैसे लेना है चेक करो। भाई साहब, तुम्हें कोई कंपनी लेवल पे सेशन देना नहीं जाना है, पॉडकास्ट देख के फालतू की लर्निंग मत करना। फालतू की लर्निंग मत करना। एएस लेवल पे क्या लर्निंग होनी चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा। इंस्टाग्राम पे आपकी 2 3 दिन में एक पोस्ट होनी चाहिए। सुनना, इंस्टाग्राम लोग बैठे हैं, अच्छी बात कैसी करनी है, अपने अपलाइन से डेली बात करना, ये एक बहुत लर्निंग है। अगर आप मेरे से कॉल पर डे कर सकते हो, अगर मेरे पास टाइम है, तो अपने सीनियर से, जो आपका सीनियर है, जो अपना सुपरवाइजर एक्टिव है, या जो आपका भी जो लेवल मैनेजर है, मैनेजर तो कोई है नहीं आपके ऊपर, हरी सर से बात कर नहीं पाएंगे, तो जो भी आपका असिस्टेंट मैनेजर है, उससे डेली बात करना, उसको डेली रिपोर्ट करना, ये भी सच में बड़ी लर्निंग है। डेली सही टाइम पे काम पे लगना, ये लर्निंग है। लर्निंग की रात को 2-3 बजे तक, रात को 1 बजे तक, रात को 12 बजे तक, और मॉर्निंग उठ गए 11 बजे, तो वो लर्निंग नहीं है। डेली सही टाइम पे काम करना, ये बहुत बड़ी लर्निंग है। एएस लेवल की बात बता रहा हूं मैं। एएस लेवल पी टू लिस्ट बनाना पर डे, ये लर्निंग है। आपने कल कल आपने 10 प्लान दिए थे, अपने 12 दिए, ये 2 दिन अपने अपना काम बढ़ाए, लर्निंग है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, फालतू की पॉडकास्ट, फालतू की चीजें, गाड़ी में अगर अगर आपने पेट्रोल की जगह कोई मिक्सिंग चीज डाल दी, तो गाड़ी कक 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 करती है। चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, देख लेना। वैसी लर्निंग होती है। अगर आप लर्निंग उल्टी पुल्टी कर लोगे, भाई साहब, नहीं हो पाएगा। कुछ लोग क्रॉस लाइन को फॉलो करते हैं। क्रॉस लाइन जैसे अलग ग्रुप है, उनका सिस्टम अलग है, उनका खून अलग है, हमारा खून अलग है। उनका ए है, हमारा बी है, तो वो मैच नहीं करेगा। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड, वो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, देखा ना आपने, वो मैच नहीं करता। मैच नहीं करता। देखा होगा आपने रिश्तों में, जैसे किसी का ए है, बी है, फिर उनको बच्चे भी नहीं होते, और बच्चे होते तो उनको खून भरना पड़ता है। तो वही होता है, फिर अगर किसी को आपने अलग जगह के ले लिया ना वहां का नॉलेज, फिर आपको अंदर बैठता नहीं है। सही बात है। फिर अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, उनकी लर्निंग कर रहे हो, अरे यार इनको क्या आता है, हम तो उनको देख रहे हैं, तो ग्रोथ नहीं है। उनकी सिस्टम अलग है, उनकी ट्रेनिंग अलग है, वो लोग अलग है, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। इसीलिए क्रॉस लाइन को फॉलो ना करो। जो मैं चीज सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस पर अपने प्रॉपरली बेस्ट दे दो। 2 मंथ तक नहीं, मुझे लगता है 56 डे बचे हैं। 56, 56 दिन बचे हैं। प्रमोशन पर डे लगा दो। अभी भी कुछ लोगों को इतना समझा कर भी वो एक ही बात बोलते हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है।
हमें करना ही, हम कहाँ से लाए प्रमोशन, बस हाथ खड़े करना। देखा सुदेश दलाल को कल, देखा कितने एफर्ट्स, कितनी मेहनत, देखा कल शिवेंद्र भाई को, देखा आपने क्या। कल के मैं की बात बोलना चाहूंगा, कल को दिन अगर आपको बेस्ट करना है ना, तो आज अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो प्रमोशन नहीं लगा पा रहे हो, असली आपकी लर्निंग वही नहीं है। जब तक आपके पास नए नंबर नहीं आएंगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। जो भी लोग यूथ लीड पे काम कर रहे हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, भाई साहब आप अपने बिजनेस के अंदर आउट ऑफ की जाने की बात कर रहे हो। इंसान कोई बिजनेस नहीं छोड़ता, पहले वो कॉलिंग छोड़ता है। समझने मेरी बात, पहले वो कॉलिंग छोड़ता है, फिर कॉलिंग छूटती है, फिर लर्निंग छोड़ता है, फिर लर्निंग छूटती है, फिर वो मीटिंग छोड़ता है। जिस बंदे ने कॉलिंग छोड़ दी, कॉन्ग्रेचुलेशन, जल्दी आप बिजनेस आउट होने वाले हो, आपने कॉलिंग छोड़ दी है। जिस बंदे ने मीटिंग लगाना छोड़ दी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जल्दी मीटिंग से, आप मीटिंग से आपका इंटरेस्ट खत्म होने वाला है। जिस पर्सन से मीटिंग लगानी छोड़ दी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने देखे हैं, 3.5 साल के अंदर ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिजनेस के अंदर अच्छे थे, अच्छे कर सकते थे, लेकिन अपना ईगो बीच में लाके उन्होंने अपना खुद का नाश कर दिया है। और अब यहाँ पे लास्ट में पॉइंट एक ही ऐड करना चाहूंगा, 3 मिनट मेरे पास बचे हैं। कुछ लोगों को मैंने लीड दे ही है, लेकिन वो 200-300 रुपए के मेरे से रिश्ते खराब कर रहे हैं। भाई साहब, मेरे से रिलेशन खराब मत करना, मैं बता रहा हूं आपको, मेरे से रिलेशन खराब मत करना, मैं बता रहा हूं आपको। 200 रुपये मैंने छोड़ दिए, मत देना मेरे को। अगर जो बंदा खुद के लिए 400 लगा नहीं सकता ना, वो बिजनेस के लायक नहीं है, उसका माइंडसेट नहीं बिजनेस का। जो बंदा अपने में पे, देख लेना, सबसे ज्यादा कौन कटता है, बकरा। कटता नहीं, करता है वो, मैं करता, मैं तो फिर करो मैं, आप ही कटोगे। समझ आ रही है? तो झुको, सुनो, अपने प्लान, आपका काम हो रहा है तो मत ऐसे ऐसे करो पंछियों की तरह, अपने प्लान के टच में रहो। अच्छा काम हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, टच में रहो, पूछो। मैं कोई शेर नहीं कि उसके खा जाऊंगा आपको, पूछो भाई पूछो। प्रमोशन लगा दो, प्रमोशन नहीं लगा रहे हो, नॉलेज नहीं आ सकती। जब तक आप 2-3% की टूसी से नहीं कराओगे, तब तक आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं बोल रहा हूं, आप फील कर रहे हो, करने में बहुत दिक्कत है, करने में बहुत दिक्कत है। तो बात मैं उल्टे पे कहूंगा, सुदेश दलाल, ये देख लेना किसी लड़की किस तरह उन्होंने ग्रोथ की है, कितने चैलेंज को फेस किए। कुछ लोग बोलते हैं भगवान हमें एक बहुत चैलेंज आ रहे हैं, भाई चैलेंज सबने फेस किए। चैलेंज नहीं फेस करोगे तो कामयाबी नहीं मिल सकती, फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद भी कहाँ से पैसे, देखे माँ बाप कैसे थे, कितने माँ बाप उनके गंवा रहे, देखा आपने? वो मीटिंग के अंदर बोलने लगे कैसे आपके मम्मी पापा, उनको कोई पता नहीं है। हाँ बच्चे बड़े, माँ बाप बड़े गंवा रहे, लेकिन बच्ची पीछे नहीं रही। आप देखना, लाख रुपए कमाने के लायक बन गई वो बंदी। वो दिन दूर नहीं, उसकी ड्रीम कार भी उसके पास पहुंचेगी। क्योंकि जो होते ना स्पोर्ट मैन, वो ऐसे बंदे नहीं होते। जो स्पोर्ट मैन होते हैं ना, वो बंदे विजनरी होते हैं। आपको थोड़ी गले में तो हो रहा है, भाई देखना कितने बार उसका हाथ टूटा, कान टूटा, नाक टूटा, बट उसने हार नहीं मानी। ये होते रिस्क टेकिंग बंदे। अगर जो बंदा खुद के लिए 400 रुपए का, 500 रुपए का प्रमोशन नहीं लगा रहा है, अगर अभी तक आपने कोई कॉलिंग नहीं की है, ध्यान रखना, देखो महीने के कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। इंपॉर्टेंट है पहले 5-6 दिन, 5-6 दिन के अंदर समझ आता है कि बंदा कितना काम करने वाला है, इसने कुछ चेंज किया है। अगर आपने लेवल अप वाले लोग भी देखे, 18 दिन में लेवल अप भी कर रहे हैं, 12 दिन में भी कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी नहीं चला रहे हैं। वो अपने नंबर के लिए एक्स्ट्रा 3-4 हजार आ रहे हैं, नंबर दे रहे कॉलिंग कर रहे, नंबर दे रहे कॉलिंग कर रहे। ये नहीं बोल रहे कि नंबर डबल है, वो कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, वो ये नहीं बोल रहे। अंडरस्टैंड? वो अपलाइन बोल रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी नहीं चला रहे, वो नहीं बोले कि मैं खुद करूंगी, मैं खुद करूंगा। वो खुद अपने अपलाइन के पूछ कर रहे हैं। एक, हाँ कुछ लोग है वो कर सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं। देखो एक ही बात बोलना चाहूंगा, जब बिजनेस डाउन होता है तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, जब बिजनेस बूस्ट होता है तो बिजनेस आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आपका अगर काम डाउन है, मेरे टच में रहो, मेरे टच में रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आपके बंदे क्लोज होंगे। मेरे टच में नहीं रह रहे हो तो आपको खुद निगेटिविटी आएगी। जब भी अजय अरविंद सर से बात करता हूँ, विवेक सर से बात करता हूँ, तो मैं बहुत होता मोटिवेट, बहुत होता मोटिवेट। अपने प्रोमिस की, अपने अपने प्लान को बताना जरूरी है सर। मैंने, आपने मुझे बताया लेकिन मैंने प्रॉपर्ली नहीं हो पाया मेरे से, बट मैं बेस्ट दूंगा।
मैंने डाले दोनों अपने प्लान को मैसेज, सर मैंने अपना बेस्ट दे नहीं पाया सर, बस मेरे को और 2 बंदे देना। उस अपलाइन को पता होने से कि आप बंदा एफर्ट्स कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो तभी हेल्प कर पाएगा। बाकी मीटिंग हम यहाँ पे एंड करते हैं, और बाकी अपडेट करो। आप डाउट क्लैरिटी सेशन भी है, जिनकी आइडिया बन चुकी है ना, मैं बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनकी आईडी बन चुकी है उनको इनवाइट करो मास्टर क्लैरिटी सेशन के अंदर। इवन कुछ कुछ लोगों को तो हमें मॉर्निंग की मीटिंग भी लगानी पड़ेगी। और फिर देख लेना, 12 इंस्टॉलमेंट है, 12 इंस्टॉलमेंट में से 2 बंदे ने इंस्टॉलमेंट 2 CC कर ली, ठीक है, 2 बंदे ने 7,000 कर लिए। फिर ऐसी होगी, फालतू के बंदे पे हम जोरी नहीं मारेंगे फिर इनरोलमेंट से। मैंने 2023 में, आई थिंक हाँ 2023 में ही मैंने चीज की थी। एक बंदे ने, वो बंदा सक्स मंत्रा का ही था, उसने मुझे 199 से 2 CC का माइंडसेट दिया था। अगर कोई और बंदा हो तो तुरंत करता 2 CC वहां पे, बट मैं तो सुपर अदर था, मैं तो सुपर अदर था। तो मैंने देख लिया भाई बंदे के अंदर क्या चीज है, क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, ठीक है। तो ये यहां से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, फालतू की लर्निंग ना करो। लर्निंग क्या करनी मेरे से पूछो, मैंने मीटिंग के अंदर भी बोल दिए, आप उसको दोबारा सुनो। एंड दूसरी चीज, डेली न्यू कॉल करो। हाँ, मुझे जाना दिल्ली, तो दिल्ली का रास्ता सब सेम नहीं होगा, कुछ गड्ढे होंगे, कुछ खराब होगा, कुछ अच्छा होगा। डेली लीड ना अच्छी आएगी ना खराब आएगी। बस मैं यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूंगा, पर डे काम करो, पर डे काम करो, पर डे वर्क करो। कल 30 नंबर खराब थे, आज तो अच्छे आएंगे। आज खराब थे, कल तो अच्छे आएंगे। भाई साहब, पूरी दुनिया कल की जिंदगी में जी रही है। उम्मीद मत तोड़ना कि आएगा अच्छा दिन आपका। अगर आप लगातार, मैंने बता दिया कल प्रॉपरली प्रमोशन पे दोबारा टॉपिक नहीं बढ़ाऊंगा तो मीटिंग लंबी हो जाएगी, इसलिए प्रॉपरली फॉलो करो। जिन लोगों ने अभी तक प्रमोशन नहीं लगा रहे हैं